सर मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी गुजरात में एक डाइंग पेंटिंग कंपनी में सर कार्यरत हैं और मेरी माताजी टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं आंगनबाड़ी में। टर्निंग पॉइंट होता है, उस दौरान आपको ऐसा लगेगा कि हम शहर छोड़ के फिर वापस चले जाएं, मम्मी के पास चले जाएं, पापा की याद आती। पुशअप में बाहर हुए थे, उनका पोस्चर सही नहीं था। ओके। कुछ सीटअप में बाहर हो गए थे, कुछ स्क्वाट्स में भी बाहर हो गए थे। जबकि फेज 2 के लिए प्रयागराज में सबसे अच्छी कोचिंग यानी CPDA कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी में मैंने एडमिशन लिया और यहाँ के टीचर्स NK गोस्वामी सर, राय सर, पराशर सर और मोस्ट ऑफ थिंग जितेंद्र सर जो इस कोचिंग के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा गाइडेंस दिया। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सबका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जिनका नाम है अंकुर शर्मा और ये रहने वाले आपके बेला यानी सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। बेरा सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बेरा, जहां पर ये रहे और इनका पूरा लालन पालन बेरा में ही हुआ। और इन्होंने अपनी पढ़ाई अंकुर ने जो कंप्लीट की वो शांति देवी इंटर कॉलेज यानी लोकल से ही की, वहीं से की। तो अंकुर हमारे साथ हैं और इनके पिताजी मिस्टर संतोष कुमार शर्मा जो कि एक डाइंग पेंटिंग की कंपनी है, उसमें सुपरवाइज़र है गुजरात में और अपनी पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, जो कि 2 भाई और 1 बहन है, 3 भाई बहन है टोटल मिलाकर, और पढ़ाई करते हैं। आज अगर हम बात करें तो जो हमारे सामने हैं मिस्टर अंकुर शर्मा। तो अंकुर जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जय हिंद। और फिलहाल तो सबसे पहले आप अपने बारे में दर्शकों को बताइए, अपने दोस्तों को। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम अंकुर शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो अपने लोकल यानी अपने गांव से ही ख़त्म अंत की है। उसके बाद मैं यहाँ प्रयागराज में आया कंपटीशन की तैयारी करने, क्योंकि मेरा लक्ष्य था डिफेंस में जाना, एयरफोर्स में जाना। तो मैंने एग्ज़ाम की तैयारी की और सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और फेज़ 2 के लिए प्रयागराज में सबसे अच्छी कोचिंग यानी CPDA कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी में मैंने एडमिशन लिया और यहाँ के टीचर्स NK गोस्वामी सर, राय सर, पराशर सर और मोस्ट ऑफ थिंग जितेंद्र सर जो इस कोचिंग के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा गाइडेंस दिया और हम लोग को बताया कि फेज़ 2 कैसे क्लियर करना है और क्या करना है। एक अच्छी दिशा दी अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अंकुर, आपने किस बोर्ड से पढ़ाई की थी? सर यूपी बोर्ड से पढ़ाई की थी। हम मोस्टली प्रोबेबली देखते हैं कि हमारे पास जो इधर से बच्चे आते हैं वो इस रीजन वाले बच्चे सब लगभग यूपी स्टेट बोर्ड से ही होते हैं। तो यार ऐसा डर नहीं लग रहा था कि मैं यूपी बोर्ड का छात्र हूँ, फेज़ 2 कैसे क्लियर करूँगा? जब आप आए थे तो काफ़ी कमज़ोर थे, ऐसा लग रहा था कि यार स्पीकिंग स्किल्स उस हिसाब से हो पाएगी नहीं। आपके मन में भी प्रश्न रहा होगा कि GD बोल लूँगा कि नहीं। कॉन्फिडेंस कैसे बूस्टअप हुआ? सर कॉन्फिडेंस ऐसे बूस्टअप हुआ सर कि सर आप लोग का गाइडेंस इतना बढ़िया था कि प्रॉपर तैयारी थी, एक स्ट्रेटजी थी कि कैसे क्या करना है, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, कैसे क्या करना। सब NK गोस्वामी सर, राय सर, जबकि पराशर सर और आपका गाइडेंस था। तो इतने सारे टीचर्स मिलके गाइडेंस कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है सर कि तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। कि हाइट कितनी है आपकी? 163। देखिए आज हाइट भी रोड़े नहीं आ रही है ना। और आपने एकदम बहुत सही दिशा में तैयारी की। ये सब ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम कैमरे के सामने बोल रहे हैं, आप ऐसा बोल रहे हैं हमारे बारे में? सर क्योंकि सर जो मैंने फील किया, जब मैं यहाँ आया था तो मेरे पास बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस की कमी थी। सर क्लास में भी मैं कई बार कॉन्फिडेंस के लिए टोका गया हूँ, सर मुझे खड़ा कराते थे ऐसा वगैरह। तो बाकी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ यहाँ आके, बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल भी बिल्ड हुई हम लोग की। GD वगैरह की अच्छी तैयारी चल रही थी हम लोग की, बढ़िया सर, एकदम स्ट्रेटजी के साथ सब कुछ हो रहा था। बीच में जब SRT रोकी गई कि भाई SRT हम रोक रहे हैं, तब कैसा लगा आपको कि गवर्नमेंट ने कहा कि SRT नहीं कराएंगे? सर अच्छा लगा क्योंकि एक स्टेप जो था वो नीचे हो गया। लेकिन फिर सर एक डर था कहीं ना कहीं हमारा जो GD वाला पोर्शन है वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी सर एकदम तैयारी हम लोग की बेहतरीन थी। हमेशा से ही हम लोग का इतना गाइडेंस था कि क्रैक करना ही। कॉन्फिडेंस भरपूर मात्रा में बना हुआ था।
कैसे पता चला था कोचिंग के बारे में कैरेट्स सर यूट्यूब से ही देखे थे। यूट्यूब से आपने देखा था? कैसे यूट्यूब कैसे पहुंच गया आप तक वहाँ तक? ऐसे सर स्क्रॉल कर रहे थे, ऐसे दिख गया। आ जाता है सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा अंकुर कि आपके पिताजी क्या करते हैं, कुछ अपने बारे में बताएं। सर मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी गुजरात में एक डाइंग पेंटिंग कंपनी में सर कार्यरत हैं और मेरी माता जी टीचर है, गवर्नमेंट टीचर हैं आंगनबाड़ी में। हाँ, उसके बाद सर हम लोग 2 भाई और एक बहन है। समय से जब इलाहाबाद आए थे आप पढ़ाई करने के लिए, तो समय से पैसे मम्मी पापा भेज देते थे? हाँ सर, भेज देते थे सर। अपने से खाना बनाना पड़ता सर था? अपने से खाना बनाना पड़ता। कैसे मैनेज करते थे आप? चैलेंजिंग होता है सर शुरुआत में, बाकी धीरे धीरे जब आदत पड़ जाती है तो सर। बहुत सारे बच्चे आते हैं और काफ़ी परेशान भी होते हैं कि मेरे से नहीं होगा, 1-2 दिन काफ़ी परेशान रहते हैं। उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं जो शुरू आते हैं होगा मेरे से नहीं होगा, मैं घर वापस चला जाऊँ? सर वो एक पॉइंट होता है, टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ का। अगर वो आप फेस कर ले गए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में सर। बिल्कुल सही बात है, टर्निंग पॉइंट होता है। उस दौरान आपको ऐसा लगेगा कि हम शहर छोड़ के फिर वापस चले जाएं, मम्मी के पास चले जाएं, पापा की याद आती है। लेकिन हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि भाई उस समय थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है। कहीं भी किसी शहर में जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है तुरंत सारी चीज़ें सही नहीं लगती हैं, अच्छी नहीं लगती है। आप जब शादी करते हैं तो जीवन साथी ज़रूरी नहीं कि आपको तुरंत अच्छा लग जाए। अचानक ऐसा लगेगा यार लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति आ गया है जो जिसके बारे में आप पूरी तरह से अनजान हैं, जानने की इच्छा होती, क्यूरियोसिटी होती कि अगले से जाना जाए, पूछा जाए। तो ये शहर भी उसी तरह से चैलेंजिंग होता है। जब हम अपनी मातृभूमि, अपना जगह को छोड़ते हैं और दूसरे जगह जाते हैं तो देखते हैं यार कि यहाँ के लोग बड़े विचित्र हैं, बड़े अजीब हैं, कोई मदद नहीं करता, कोई खड़ा नहीं हमारे लिए, कोई सलाह देने वाला नहीं है ना। तो ऐसा होता है, लेकिन उस समय पर आपको रुकना नहीं, आपके अपने आप को मनाना नहीं, मैं कर लूँगा और मैं इसीलिए आया हूँ कि मैं कर लूँगा। और ये जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा तो श्योर आप मान के चलो बच्चा कि आप ये काम कर लोगे। तो सर एक उदाहरण है सर, हम लोग के बैच का अंकित वर्मा नाम का सर। हाँ। वो लड़का शुरू में उसके पास इतनी कॉन्फिडेंस की कमी थी, उसके पास बहुत चीज़ों की कमी थी सर। मतलब कि उसके पास जैसे वो नहीं होता है, नॉलेज नहीं था कि इस पे क्या बोलना है, क्या कैसे करना है। तो लेकिन वो लड़का, वो टर्निंग पॉइंट था सर। वो चाहता तो एकदम नर्वस हो जाता, डिस्करेज हो जाता, लेकिन वो लड़का मेहनत किया, फेज 2 भी क्वालिफाई किया। बाकी मेडिकल के लिए अभी उसका है 29 तारीख। बात है, अभी अपनी बैच में था ना आपने? वो एक उदाहरण है सर हम लोग के लिए। सही बात है, सही बात है, बहुत अच्छा। तो अंकुर और कुछ आप बताना चाहते हैं? आप कभी ये बताइए कि कभी आपने कितने समय इलाहाबाद में रहे लगभग? सर मेरा दूसरा साल चल रहा है, लगभग दूसरा साल। खुद पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, हाँ। सारी चीज़ें। इंटर कब कंप्लीट हुआ था? 12th 2021 में। 2021 कोरोना टाइम में हुआ था। 2021 कोरोना टाइम में। तो आप मुझे ये बताओ अंकुर, कभी इस 2 साल में ऐसा कभी फील हुआ कि जब आप घर जाते रहे हों तो पड़ोसी या दोस्त कभी आप पे कमेंट करते रहे हो नहीं कर पाएगा, हंसते रहे हों, कभी स्कूल्स में ऐसा कभी हुआ? हाँ सर, होता है गांव वगैरह में कि मतलब आप इतने दिन से मान लीजिए इलाहाबाद में रह रहे हैं, कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा तो टिप्पणी तो करते हैं, मुंह पर नहीं बोलते हैं सर। बट लेकिन जब सुनने में आता रहा होगा तो कैसा लगता है सर? उस दौरान? बैड फील होता है सर। बैड फील होता है। तो ऐसा नहीं लगता कि यार अब शहर जाएंगे तो दोगुनी मेहनत से काम हाँ सर, करेंगे? वो फील आती है कि दुगनी तिगनी मेहनत उनको से हम- दिखाने के लिए। हाँ सर, वो फील। कभी आपने इतना समय गुजारा, कभी दर्शक एक्चुअली जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि कभी आपने ऐसा कोई समय गुजारा जब आपके मदर फादर आपके साथ रहे हों और उस दौरान आपके मदर या फादर को किसी को कि आपकी वजह से या किसी अन्य की वजह से सुनना पड़ा हो और वो आपको लगा हो कि नहीं मैं अपने पिताजी का हौसला बनूंगा और बुलंदियों पर लेकर नहीं जाऊंगा? सर, ऐसा कोई पॉइंट अभी तक मेरी लाइफ में नहीं आया। बिल्कुल, बाकी पिताजी ने पूरी मेहनत की, पूरी शिद्दत से की और उनका ही आशीर्वाद है, मेरी माता श्री और पिताश्री का दोनों का सर आशीर्वाद आप है कि- अंकुर घर के सबसे बड़े हैं सर। यस सर। और आज पहली सरकारी नौकरी आप पूरे घर में लेकर जा रहे हैं। यस सर। तो आपके पिताजी लोग कितने भाई? 2 भाई हैं आप? 2 भाई हैं सर। सबसे बड़े कौन है? मेरे पिताजी हैं। पिताजी हैं। छोटे वाले चाचा जी मेरे हैं, चाचा उनके जी। कितने बच्चे हैं? सर उनके 2 बच्चे हैं। कंबाइंड फैमिली या अलग सेपरेट रह रहे हैं? सर कंबाइंड। कंबाइंड फैमिली, गुड। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब आपके घर का माहौल, जब आपने बताया होगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, कैसा लग रहा है उन लोगों को? सर एकदम बढ़िया सर, सब लोग को बहुत खुशी थी सर। मम्मी पापा को सर सबसे ज़्यादा खुशी थी। सुल्तानपुर का वो छोटा सा हाँ सर, जिला, छोटा सा, हम लोग का छोटा छोटे सा से ही- जिले के छोटे से गांव में हाँ सर। एक सरकारी नौकरी लेकर आप आ गए और कहीं ना कहीं तो मनोबल बढ़ा होगा। यस सर।
कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा सर है? हमको बहुत अच्छा लगा अभी सर जो बहुत बढ़िया जी। ड्रीम होता अगर वो मिल जाए तो फिर बात सही ही बात कुछ है, अलग सही होती बात है। तो खेती किसानी में कभी पापा का हाथ बटवाया आपने? नहीं यस सर। बटाया आपने? कभी मेड़ जोतते थे या खेत जोतते थे तो कभी ऐसा लगता था कि यार ऐसा तो नहीं जीवन यहाँ पापा के साथ गुजारना पड़ेगा खेती किसानी में? सर थोड़ा होता है कि क्या यही जीवन भर करना पड़ेगा, मतलब कुछ और तो लाइफ में अच्छा करना है। जैसे किसानी चीज़ सर बुरी नहीं है, बट लेकिन लाइफ में और भी तो चीज़ जरूरी है सर। कभी दोस्तों के साथ ऐसा होता था, आपके दोस्त क्लास में रहे होंगे, कुछ अच्छे घर के भी रहते रहे होंगे, बड़े घर के रहते होंगे, कोई बाइक से आता रहा होगा, कोई स्कूल, कोई साइकिल से जाते रहे होंगे, आप कैसे जाते थे? साइकिल से? सर हम साइकिल से थे, साइकिल से ही उस समय आपको लगता था यार मेरे पास भी बाइक होनी चाहिए, या हाँ कभी सर, होगा तो होगा कि नहीं होगा? सर अभी भी लगता है कि मतलब होना चाहिए। अभी लगता है होना चाहिए। अब इच्छा होती होगी कि यार एक अच्छी सी बाइक हो। तो आप जब सबसे पहले सैलरी पाएंगे तो आप क्या करेंगे? सर पहले तो सर मम्मी पापा को सर समर्पण कर देंगे सर क्योंकि सर बहुत सर बहुत किया उन्होंने आपके लिए, बहुत केयर की है बहुत सर। केयर किया। सही बात है, सही बात। तो अब मुझे अब ये बताइए अंकुर कि आपका जीडी की डेट क्या थी फेज 2 का? सर 1 तारीख को, हाँ 1 तारीख को मेरा 1 अगस्त को मेरा गुवाहाटी, असम गुवाहाटी 11 ASC था असम गुवाहाटी में। तो अब मुझे ये बताइए कि जीडी का टॉपिक क्या था आपका? ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन मार्केट। ओके, ऑफलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन मार्केट, दोनों में फ़र्क क्या? आज के समय में हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। इवन सिचुएशंस ये है कि 70-30 का रेशियो हो चुका है कि लोग फ्लिपकार्ट, अमेजन को सर्च कर रहे हैं और जगह पर जा रहे हैं, देख रहे हैं। इवन कुछ भी होता है तो तुरंत ऑनलाइन चीज़ें कर रहे हैं, तो वो आपको मिला, बहुत अच्छा। तो उसमें आपने कितने समय तक आपने स्पीच दिया, कितने समय तक? सर पहले तो इंट्रोडक्शन हुआ, हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया जैसा सर बताए थे। कितने समय का? कुछ ऐसा तो नहीं विंग कमांडर ने आपसे कहा हो कि जेंटलमैन कैडेट्स, क्या उन्होंने बोला था शुरुआत में? सर उन्होंने बोला कि जो इंस्ट्रक्शन था वो समझाया कि आपको 1 मिनट मिलेंगे, उसमें आपको टॉपिक के बारे में नरेट करना है, प्लस आपका अपना इंट्रोडक्शन देना है कि उसके बाद तब 1 बाय 1 पूरा समझाए। 2 सीट मिली थी हम लोग को, उस पर लिखना था, एक रफ सीट थी, एक फाइनल सीट थी। तो फाइनल सीट जमा होगी हम लोग की, ऐसा बोले थे। उस पर बोले कि आपको लिखना है। फिर कैसे स्टार्टअप कैसे किया था आपने? जैसे सर इंट्रोडक्शन जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज अंकुर शर्मा, आई एम फ्रॉम सुल्तानपुर यूपी व्हिच इज फेमस फॉर दुर्गा पूजा एंड पारिजात ट्री, एंड now I am pursuing my graduation in art stream, and my hobbies are listening music and reading books, and I want to join Indian Air Force because it will give me a well discipline and respectable life in the society। ये मेरा इंट्रोडक्शन था सर। उसके बाद सर मैं टॉपिक के बारे में नरेट किया। उसके बाद फिर हम लोग का 1 बाय 1 सबने कंप्लीट किया सर। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन शुरू हुआ हम लोग का 1 बाय 1। इंट्रोडक्शन होने के बाद, टॉपिक होने के बाद, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन शुरू हुआ तो सबने अपना अपना मत दिया। ओके, तो अब हमको आपने बता दिया कि जीडी आपने शुरू किया। आपके ग्रुप में लगभग कितने मिनट तक जीडी चला था? लगभग सर 18 बच्चे थे लगभग जी। लगभग 20 मिनट तक तो चली। 20 मिनट तक चला था, ओके, बहुत बढ़िया। तो 20 मिनट तक आपने फिजिकल की बात कर लेते, पीएफटी की। उसी दिन आपका सबसे पहले तो पीएफटी हुआ होगा, कितने बच्चे थे उसमें? सर 120 या 25 के करीब थे जी। उसमें आपका क्या स्थान रहा? सर 120 में से 120 या 25 में से 116 बंदे हम लोग में से फिजिकल में सिलेक्ट हुए थे। अच्छा, पूरा ओवरऑल। ओ जी। हाँ, और कुछ उसमें भी बाहर हुए थे और चीज़ों में बच्चे बाहर? हाँ सर, कुछ पुशअप में बाहर हुए थे, उनका पोस्चर सही नहीं था। ओके। कुछ सीटअप में बाहर हो गए थे, कुछ स्क्वाट्स में भी बाहर हो गए थे। अच्छा, जबकि ये सब नॉर्मल, काफी नॉर्मल होता है। उसमें भी बाहर हो गए। उन बच्चों के साथ हुआ होगा जो उन्होंने गए नहीं होंगे कहीं जानकारी के लिए। हाँ सर, वो बाहर वही हुआ है जो जरा सा भी मेहनत नहीं किया है। सही बात है, बाहर वही, एकदम सही बात। क्योंकि टाइम भी था इस बार, अच्छा समय मिल रहा था प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल समय भी था। रिजल्ट के बाद आपको 1 महीने 1-1.5 महीने का लगभग समय मिला। मेडिकल कितने तारीख को था आपका? मेडिकल मेरा सर 8 तारीख को था। 8 अगस्त को। कहाँ पर था? ये तेजपुर था, वहाँ से 200 किलोमीटर लगभग दूर। अच्छा, तेजपुर में था। हाँ, तेजपुर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गंगा जल एक मूवी आई थी जिसमें तेजपुर में एसपी थे अजय देवगन जी, वही तेजपुर आप गए थे। वहाँ से 200 किलोमीटर दूर था। हाँ, असम गुवाहाटी से। क्या बात है। तो फाइनली रिकमेंड हो गए आप।
कुछ कहना चाहते हैं दर्शकों को, दोस्तों को, अपने जो कैडेट्स पॉइंट में भी आने वाले हैं पढ़ने के लिए बच्चे, उनको कुछ कहना चाहते हैं आप बच्चों से? हाँ सर, बिल्कुल सर। क्यों एक यहाँ एक अच्छा माहौल है सर, और टीचर का गाइडेंस है। एक सफलता के लिए एक चीज़ होती है प्रॉपर, एक अच्छी दिशा, एक अच्छा गाइडेंस और मेहनत, जो कि यहाँ भरपूर मात्रा में है। आप यहाँ आ सकते हैं क्योंकि यहाँ सर हैं, सर का जो मैनर है एकदम फ्रेंडली मैनर है। बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह दोस्त की तरह प्रॉब्लम को समझते हैं, उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं। और बाकी टीचर भी कोऑपरेटिव हैं, सपोर्टिव हैं एकदम, कि कैसे आपको क्या करना है, अब कैसे आपको पढ़ाई करनी है, स्ट्रेटजी कैसी रहेगी आपकी, ये सब। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी, आपका बहुत अच्छा लगा। यूं ही आप आगे सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहें और यूं ही आप मुस्कुराते रहें, और हर एक माँ बाप का वो लाडला कुछ ना कुछ देश के लिए करे। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में ज्वाइन करने का, भारतीय सेना ज्वाइन करने का, तो एक बेहतर विकल्प आपके पास है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का। आप जरूर आएँ, हम आपके साथ प्रॉपर तरीके से मिलेंगे, पूरा कोऑपरेट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।